हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और आज इसका पार्ट 3 है। उम्मीद करूंगा ये भी अच्छे से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ और आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है, और अभी तक जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं मैं उनसे बोलूँगा वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि इसमें अगर सब्सक्राइब करने के बाद अगर हम सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे हमारा कोई चार्ज कटेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, चार्ज कुछ नहीं कटेगा। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन एक आता है, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपने चैनल का कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को अच्छे से देख के अपनी बात क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 2 के लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का। वहां पे दोस्तों मैंने दो मेथड बताया था। ठीक है, तो जो सेकंड वाला मेथड बताया था इसके पिछले वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, उस मेथड को यहाँ पे अप्लाई करके उस क्वेश्चन को इस अच्छे से हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार 40 रुपए में 3 की दर से कुछ पेन खरीदे। यानी कोई दुकानदार है दोस्तों, वो 40 रुपए में 3 की दर से कुछ पेन वो खरीदता है। ठीक है, तथा 60 रुपए में 5 की दर से उतने ही पेन खरीदे। यानी पहले वो जब खरीदता है तो 50 रुपए में 3, 40 रुपए में 3 की दर से कुछ पेन खरीदता है, लेकिन बाद में वो वापस 60 रुपए में 5 की दर से उतनी ही पेन खरीदता है। ठीक है, तथा सभी को यानी सभी को मिला करके वह 50 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। तो हमें यह ज्ञात करना है लाभ या हानि का प्रतिशत। ठीक है, तो चलिए इस बात को यहाँ पे हम अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है रुपए। क्या है, ये है रुपए और ये है वस्तु। ठीक है, सेकेंड वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 40 रुपए में 3 की दर से, 40 रुपए में 3 की दर से। ठीक है, वापस फिर से कह रहा है 60 रुपए में 5 की दर से उतनी ही पेन खरीदे। 60 रुपए में 5 की दर से उतनी ही पेन वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया हुआ है, जैसे बोला है वैसे मैंने सीधा रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने सेकंड मेथड ये बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे हमें वस्तु को बराबर करना पड़ेगा। वस्तु को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। और बराबर कैसे होगा आइए समझते हैं। लेकिन ये तो रहा दोस्तों खरीदने की बात। ये किसकी बात रही, खरीदने की बात। ये खरीदा है और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वो बेचा है। यहाँ पे क्या किया है, बेचा है। तो बेचा कितने में है, 50 रुपए में 3 की दर से बेच दिया है। 50 रुपए में 3 की दर से बेच दिया है। ठीक है, ये तो रहा खरीदने का प्रोसेस और ये रहा बेचने का प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वस्तुओं को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन में करवाया था। तो यहाँ पे बराबर कब होगा वस्तु, जब हम यहाँ से 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 पचे ये हो जाएगा 15। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस 5 का गुणा दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 3 से ना हो करके इस 40 में भी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 चौ कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 200, यानी 200 रुपए। ठीक है, वापस फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 पचे 15 तो हो ही गया है। ये कितना हो जाएगा, 20 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 3 छंग 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 108 रुपए, 180 रुपए। और यहाँ पे वस्तुएं कितनी हुई हैं, 15 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी 15 यहाँ पे हुई हैं, 15 यहाँ पे हुई हैं। टोटल हो कितनी जाएंगी यहाँ पे, टोटल हो जाएंगी यहाँ पे 30 वस्तु।
कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 30 वस्तु हो जाएगी। 50 रुपए में ये 3 की दर से। इतनी बात उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां पे हमें वस्तुओं को बराबर करना था। वस्तु बराबर कैसे होगा? जब यहाँ पे हम 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे गुणा करने के बाद आपस में इनका यहाँ भी 15 वस्तुएं आई हैं और यहाँ भी 15 वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं बराबर हो गई। यहाँ वाली बात तो यानी खरीदने वाली बात तो यहाँ पे पूरी क्लियर हो गई है कि 15 वस्तुएं। अब इस 5 का गुणा सिर्फ इस 3 में ना होकर के इस 40 में हो, यानी इस 5 का गुणा इस पूरे में होगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसमें पूरे में होगा। क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 यानी 200 रुपए। 3 पचे 15 वस्तुएं हो गई। फिर यहाँ पे 3 छंग 18 यानी 180 रुपए और यहाँ पे 3 पचे 15 वस्तुएं। यहाँ पे इसको जोड़े 15 और 15 कितनी वस्तुएं हुई? 30 वस्तुएं। और यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 380। कितना हो जाएगा? 380। यानी 380 रुपए में वो कितनी वस्तुएं खरीदे हैं? 380 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी हैं। तो यहाँ पे बेचा उन्होंने कितने में है? उन्होंने बेचा है यहाँ पे 50 रुपए में 3 की दर से। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे मैं कितने से गुणा कर दूं कि ये 30 वस्तु यहाँ पे भी बराबर हो जाए? अगर मैं यहाँ से यहाँ पे अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 30 वस्तु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? 30 वस्तु। अब देखो यहाँ पे इसके पिछले वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था कि जब वस्तु बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करें। अगर पहले मेथड से सॉल्व करते तो बिल्कुल ये सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखो 380 रुपए में अब इस 10 का गुणा यहाँ पे इस 3 में ना हो करके इस 10 गुणा इस 50 में भी होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 पचे 50 यानी 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए और ये कितना हो गया? 30 वस्तु। अब यहाँ पे देखो 380 रुपए में खरीद के ले आए 30 वस्तु, लेकिन 500 रुपए में उतनी ही वस्तुएं वो क्या कर दिए हैं? बेच दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 380 रुपए में खरीद के ले आए 30 वस्तु। कितने में? 380 रुपए में 30 वस्तु खरीद के ले आए। ठीक है, लेकिन 500 रुपए में उतनी ही वस्तुओं क्या कर दिए? बेच दिए। यानी पहले वस्तु खरीदी जाती है, उसके बाद बेची जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 380 रुपए में खरीद के 30 वस्तु ले आए, लेकिन 500 रुपए में उतनी ही वस्तु बेच दिए। तो 300 से 500 होने में अंतर कितने का? यानी कोई वस्तु है 380 रुपए में खरीद के ले आए, 500 रुपए में बेच दिए, तो लाभ कितने का? लाभ 120 का। कितने पे? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है 380%। ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से, क्योंकि लाभ हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर यहां से इसको और आगे कैंसिल कीजिए। कितना हो जाएगा? 2 19 हमें कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 12 पंचे कितना होगा यहाँ पे? 60, यानी 1600 बटे में कितना हो जाएगा? 19। जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा? 33 सही 11 बटा 19 क्या होगा? परसेंट का लाभ होगा। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। 40 रुपए में 3 वस्तु की दर से कुछ पेन खरीदता है, फिर 60 रुपए में 5 की दर से उतने ही पेन खरीदता है, तथा सभी को मिला करके वो 50 रुपए में 3 के दर से बेच देता है। तो लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे वस्तुओं को बराबर करने के लिए हमें यहाँ से 5 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से। तो इस 5 का गुणा सिर्फ इस 3 में ना होकर के इस पूरे में होगा। तो क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 यानी 200 रुपए में, और यहाँ पे 5 तिया 15 यानी 15 वस्तु। फिर वापस यहाँ पे 3 छंग 18 यानी 180 रुपए, ये कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 वस्तु। अब ये 15 और 15 जोड़े 30 वस्तु हुआ। 200 में से 180 जोड़े कितना हुआ? खरीदा कितने में? 380 रुपए में 30
वस्तुएं खरीदी हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है, सीधा 50 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, 50 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। अब एक बात हमें ये सोचनी थी यहाँ पे कि अब यहाँ पे इस 3 को कितने से गुणा कर दें कि वस्तु हमारी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वस्तुओं को बराबर करने के लिए 10 से गुणा किए, कितना हुआ, 10 3 30 वस्तु ये हो गया। अब इस 10 गुणा सिर्फ इस 3 में ना होकर के इस पूरे में होगा तो कितना हो जाएगा, 10 5 50, यानी 500 रुपए में 30 वस्तु, यानी 380 रुपए में 30 वस्तु खरीद के ले आए, लेकिन 500 रुपए में उतनी ही वस्तुएं बेच दिए। तो लाभ है, वस्तु तो बराबर हो गई, लाभ कितने का हुआ, रुपए में 120 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 380 पे हुआ। परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से, बस उसको कैलकुलेट कर लिए, 33 से ही 11/19% का हमारा लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, यहाँ पे दोस्तों ये 600 होगा, ठीक है, 12 पंचे कितना करेंगे, 60 हो जाएगा, ठीक है, तो पूरा 600 आएगा, तब कैलकुलेट करेंगे इतना आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक प्लॉट 22,500 रुपए में बेचा जाता है, यदि एक प्लॉट है दोस्तों वो 22,500 रुपए में बेचा जाता है, तो इसके स्वामी को यानी मालिक को 20% की हानि होती है। अगर 22,500 रुपए में बेचा जाता है वो प्लॉट, तो 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट भी इसका हम क्लियर करेंगे। क्या कह रहा है, 22,500 रुपए में बेचा जाता है, 22,500 रुपए में बेचा जाता है, तो 20% की हानि होती है, इसके मालिक को 20% की हानि होती है, ठीक है। तो दोस्तों 20% की हानि होती है, यानी 100 पर 20 की हानि 80। फिर क्या कह रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 100 पर 20 का लाभ 120। तो पहले बेचते थे तो 80%, 20% की हानि होती थी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दोस्तों पहले बेचे, दोस्तों पहले 20% की हानि होती है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए ऊपर 120 और नीचे 80। पहले बेचे तो हानि हुई, अब लाभ प्राप्त करने के लिए हम ऊपर 120 रखेंगे, बटे में 80 रखेंगे। तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा, 20 चौक 80 होगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 छंग 24, 1 25, 1 मिनट, 6 से गुणा करना है, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15 हो जाएगा, 6 छंग 36, 1 37, 6 पंचे 30, 3 कितना हो जाएगा, 33। यानी अगर 20% का लाभ अगर उसे कमाना है तो उसे उस प्लॉट को 33,750 रुपए में क्या करना होगा, बेचना पड़ेगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है। पहले वो बेचे थे तो 20% की हानि तो होती है, अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें ऊपर 120 लिखना पड़ेगा और बटे में 80 लिखना पड़ेगा। इसका दूसरा कंसेप्ट भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, फर्स्ट सेलिंग प्राइस अपॉन में फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जो भी है आपका, इक्वल में सेकंड सेलिंग प्राइस अपॉन सेकंड वाला हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस वो आप लिखेंगे। फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना है, 22,500 रुपये में बेचा जाता है, आप यहाँ पे लिखेंगे 22,500 रुपये, ठीक है। तो उसे कितने परसेंट की हानि होती है, 20% की हानि। 100 पर 20% की हानि तो कहाँ पहुंचे, 80 पे, बराबर। सेकंड सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे सेकंड सेलिंग प्राइस रहने देते हैं। फिर 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 पर 20% का लाभ 120 पे पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 20 चौक 80, 20 छक्का 120 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 200, ये इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं यहीं से, 2 एकम नम 2, 2 एकम नम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 0 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, सेकंड वाला हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 300, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, 3 कन्नम 3, 3 एकन्नम की 3, कितना हुआ यहाँ पे 33,750।
आप यहाँ से भी इस प्रकार से वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल का विक्रय मूल्य 24,000 रुपए है तथा 20% की हानि पर बेच देता है। एक साइकिल है दोस्तों, वो 24,000 रुपए उसका विक्रय मूल्य है और उसको 20% की हानि पर बेच दी जाती है। तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना है वो हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसको पता कर लेते हैं। यह है दोस्तों इसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और यह है इसका सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य पर जब बेचता है तो 20% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो यानी 100 रुपये में जब वो वस्तु खरीद के लाया होगा, 80 रुपये में बेचा होगा, तभी उसे 20% की हानि हुई होगी। यानी ये 100% और ये 80%। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो 24,000 क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य हम ऊपर रखेंगे बटे में विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 20 चौक 80, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा यानी 6,000। और यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 30,000। और यहाँ पे 20% की हानि अगर ज्ञात करनी हो तो ये क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, हानि वहां पे दी हुई है। अगर विक्रय मूल्य इसका ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य कितना है वापस 24,000 लाने के लिए आप यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऊपर में होता है 20% की हानि हुई तो 120 बटे में 100। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 6 पंचे 30 हो जाएगा 6,000। वापस इसका गुणा करेंगे 6 छंग 4 छंग 24,000, ये वापस फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका प्रश्न ये बिल्कुल सही है 30,000। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ। जब भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, जब भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में होता है 100 प्लस माइनस पी। यानी आपका अगर लॉस होता है यानी लॉस परसेंट तो आप यहाँ पे समय घटा लेंगे, प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है तो सम उसको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखना दोस्तों अच्छे से, आपका यहाँ पे कितना है सेलिंग प्राइस कितना है 24,000 गुणे 100 और बटे में क्या है आपका 100। क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है तो 100 में 20 माइनस करेंगे 80 होगा। ठीक है, वही चीज आ गया ना यहाँ पे, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 छंग ये कितना हो जाएगा 24, गुणा करेंगे कितना होगा 30,000। हमारा यहाँ से भी आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर आपको यहाँ पे जब भी अगर आपको विक्रय मूल्य कभी भी ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैं इसका एक प्रश्न करवाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है एक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 36,000 रुपए है तथा 20% लाभ पर बेचा जाता है। यानी जो साइकिल का क्रय मूल्य है दोस्तों वो 36,000 रुपए है और उस साइकिल को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि उससे कितने रुपए में बेचा गया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य। इसके पिछले वाले प्रश्न में हमने ज्ञात किया था क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं एसपी। ठीक है, चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो जब भी आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना हो दोस्तों, जब भी आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना हो उसके लिए आप लोगों को कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू 100 में प्लस माइनस पी और अपॉन में क्या करना है 100 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 36,000 रुपए है। आप यहाँ पे लिखिए 36,000 रुपए। ठीक है, गुणे में यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्यों रखा हुआ है, वो इसलिए मैंने रखा है क्योंकि जब बोले आपको 20% या जितने परसेंट का लाभ बोले उसने उतने में 100 में आप प्लस कर दो और जितने परसेंट की हानि बोले 100 में उतने ही माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा ये 100। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 छक्का 120। ठीक है, और वैल्यू कैंसिल आउट कर लीजिए,
यहाँ से पूरा कटेगा, 5 से 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, आगे 000 है, 000 लगा दीजिए। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक ही जीरो क्योंकि ये जीरो इसमें कट गया, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 का गुणा 7200 में कर लीजिए, आपका सेलिंग प्राइस यहाँ से आसानी से आ जाएगा 0 0, 6 दूना 12, 6 से 42, 43। तो भाई उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? 43,200 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात ये समझ में आई होगी आप लोगों को कि इस साइकिल यानी मोटरसाइकिल का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 43,200 रुपये। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका वापस से क्रय मूल्य लाना चाहते हैं तो वापस से क्रय मूल्य लाने के लिए पहले देखो 43,200 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, यानी हमें यहाँ से एसपी पता चला 43,200 रुपये, और 20% का क्या हो रहा है दोस्तों? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस वापस से ज्ञात करना हो तो मैंने कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया है कि भाई पहले सेलिंग प्राइस है आपका 43,200 इंटू में 100 बटे में जितना आपका प्लस हो या जितने परसेंट की हानि, जितने परसेंट का लॉस हो रहा हो उसको यहाँ पे 100 में जोड़ेंगे या 100 में घटाएंगे। तो 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। 6 सते 42 होगा, 1 बचा, 6 दूना 12, 00 ज्ञात कर लीजिए। 500, 500, 5 दूना 10, 5 सते 35, 1 36। वापस से आपको कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस 36,000 रुपये आ गया। या यहाँ से आप एक चीज और ज्ञात करना चाहते हैं कि यहाँ से हमें कितने परसेंट का लाभ है, कितने परसेंट का हानि, इसी प्रश्न में वैसे आंसर हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है कि 43,200 रुपये होगा। लेकिन आप और आगे इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा ये प्रश्न आंसर सही है नहीं सही है, तो फिलहाल ये सब हमें करना नहीं, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि ये सब कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं परसेंट ज्ञात करना है। देखो इसका विक्रय मूल्य कितना है? 43,200 है, और यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 36,000 रुपये है। तो ये एक बात बताओ दोस्तों, कोई वस्तु है 36,000 रुपये में खरीद के लाया गया, 43,200 रुपये में बेचा गया, तो लाभ कितने का भाई? 13,200 का लाभ। 13,200 का लाभ कितने पे? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, 36,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 36,000 और परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से। ठीक है, अब यहाँ से 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 36 दूना 132 होगा, 36 दूना 132 हो जाएगा। तो देखो भाई 20% का आपका लाभ भी आ गया, यानी हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस भी ज्ञात कर लिए, ये हम अपना लाभ भी ज्ञात कर लिए, और हमें यहाँ से जो मेन हमारा प्रश्न पूछा था विक्रय मूल्य वो भी यहाँ से ज्ञात। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आंसर को। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान समझना। बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न है। अब इसको हम यहाँ से अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है या बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही वह इस्तेमाल करता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, एक बात ये नोटिस कर लीजिएगा, कोई भी दुकानदार होगा वो कभी घाटे में सौदा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बात ये समझना है, क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, अपना सामान जो है क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। यानी वो, इसका कहने का मतलब ये है दुकानदार का कि जैसे उसने कोई वस्तु है वो 100 रुपये में खरीद के ले आया, और वो कह रहा है कि भाई मैं उसको 100 रुपये में ही आपको दूंगा, यानी मैं आपसे कोई लाभ नहीं लूंगा, यानी आपको मैं ज़्यादा मैं इसको नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों बेईमान दुकानदार है ही वो। ठीक है, तो कोई भी दुकानदार घाटे में सौदा नहीं करेगा। अगर 100 में ही लाके 100 में बेच दिया तो उससे लाभ तो बिल्कुल होगा ही नहीं। और कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो फ्री में नहीं करेगा। ठीक है, वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर लेगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई क्रय मूल्य पर ही बेचता है, और 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने बता दिया कि भाई 900 ग्राम वो उपयोग करता है, क्वेश्चन में कह दिया। यानी उन्होंने कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम बराबर होता कितना है? पहली बात तो 1000 ग्राम होता है, ये सभी को पता होगा, नहीं पता है जान लीजिए। वो कह रहे हैं कि 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी तौल रहे हैं। तो अगर मैंने आप लोगों को मेरी एक बात याद हो, इसके मैंने पहले ही पार्ट में अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करवाया है कि जितनी वस्तु
मापी या तौली जाएगी, लाभ हमेशा उसी पर होगा। लाभ हमेशा उसी पर होगा। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि लाभ कितने ग्राम का हो रहा है। लाभ कितने ग्राम का हो रहा है। तो 1000 उसे तौलना था, लेकिन उसने 900 ही ग्राम तौला, तो लाभ कितने ग्राम का हुआ? 100 ग्राम का लाभ हुआ। 100 ग्राम का लाभ हुआ, लेकिन कितने पे हुआ है? गलती से भी हमें 1000 नहीं रखना है नीचे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि नीचे 1000 पे नहीं रखना है। मैंने क्या बोला है कि जितनी वस्तु मापी या तौली जाएगी, लाभ हमेशा उसी पर होगा। तो भाई वस्तु कितनी मापी जा रही है? 900 ग्राम, तो लाभ किस पे होगा? 900 पे होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। और लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, यानी परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा हमेशा 100 से करते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? ये 00 से 00 कट जाएगा, तो 100/9 हुआ। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो वैल्यू कितनी आएगी? 11 से ही 1/9% का लाभ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और इस चीज को मैंने नोट करवा दिया है, आप यहां से वापस फिर से नोट कर सकते हैं। जितनी वस्तु मापी या तौली जाए, लाभ हमेशा उसी पर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो तौला कितना जा रहा है? ये 900 ग्राम। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान कपड़ा व्यापारी, एक कोई बेईमान दुकानदार है दोस्तों, वो कपड़े का व्यापार करता है। उसने क्या किया? गलत मीटर स्केल का उपयोग करके 4 मीटर की जगह पर उन्होंने 350 सेंटीमीटर मापा है। ठीक है, यानी उससे मापना तो था 4 मीटर, लेकिन उसने उसकी जगह पे 350 सेंटीमीटर ही मापा। ठीक है, तो कह रहा है लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब यहां पे देखो, सबसे पहले तो यूनिट का बराबर होना बिल्कुल जरूरी है। अगर यूनिट बराबर नहीं हो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ये क्या है? 4 मीटर है। 4 मीटर है। 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? भाई हमको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है कितना? 100 सेंटीमीटर होता है। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो उसी तरह भाई जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 400 सेंटीमीटर। अब 400 सेंटीमीटर की जगह पे उसने, उस दुकानदार ने 350 सेंटीमीटर ही मापा है। ठीक है, मापा कितना भाई? मापा है 350 सेंटीमीटर। 450 सेंटीमीटर की जगह पे 350 सेंटीमीटर मापा, तो लाभ उससे कितने का हुआ? दुकानदार को 50 सेंटीमीटर का लाभ। कितने का हुआ? 50 सेंटीमीटर का। लेकिन कितने पे हुआ है? मैंने बोला है कि जितनी वस्तु मापी या तौली जाएगी, लाभ हमेशा उसी पर देखना है। तो भाई मापा कितना गया है? 350। तो यहाँ पे रखेंगे आप 350, और परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से। तो क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 का 5 होगा, 5 सत्ते 35। और ये 100/7 का मतलब ये है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होती तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते 14 सही 2/7% का लाभ। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल 14 सही 2/7% का क्या आएगा? लाभ आएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि दुकानदार को हमेशा लाभ होगा, हानि की तो उसकी बातें ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि जितनी भी वस्तु मापी या तौली जानी है, लाभ आपको हमेशा उसी पर रखना है। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य का काम कौन कर रहा है? ये यहाँ वाली, जितनी वस्तु मापी या तौली जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो हम आगे करेंगे और अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन और आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।